पिछले ही साल रूस के मॉस्को डिफेंस ब्रीफ ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया था कि 2030 के बाद यानी कि 10 सालों के बाद भारत किसी भी देशों के हथियारों का बड़ा ग्राहक नहीं होगा, क्योंकि अगले 10 सालों में भारत के पास अपने खुद के हथियार बनाने की बेजोड़ क्षमता होगी। ऐसे में मॉस्को डिफेंस ब्रीफ ने व्लादिमीर पुतिन को भारत के साथ केवल हथियारों के व्यापार के सहारे संबंधों को मजबूत बनाने के बजाय बाकी व्यापारिक क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत बनाने की सलाह दी थी। लेकिन अब रूस के पूर्व पीएम और व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी दिमित्री मेदवेदेव ने व्लादिमीर पुतिन प्रशासन को आगाह किया है कि भारत की नाराजगी रूस के हथियारों के व्यापार के लिए काफी महंगी साबित हो रही है। दरअसल रूस की न्यूज एजेंसी स्पुतनिक को दिए बयान में दिमित्री मेदवेदेव ने सुखोई 57 के व्यापार को लेकर चिंता जाहिर की है। यहाँ तक कि दिमित्री मेदवेदेव ने रूस के आने वाले सभी 5वीं पीढ़ी के हथियारों के व्यापार को लेकर चिंता जाहिर की है। मेदवेदेव का मानना है कि भारत की नाराजगी रूस के हथियारों के व्यापार के लिए महंगी साबित हो रही है, क्योंकि पहले सुखोई 35 को लेकर काफी उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदों के मुताबिक सुखोई 35 को लेकर दुनिया भर में व्यापार नहीं मिला और अब सुखोई 57 को लेकर भी काफी उम्मीदें है, लेकिन सुखोई 57 के लिए भी कोई बड़ा ग्राहक नहीं है। और अगर ऐसे ही रूसी लड़ाकू जहाजों का व्यापार डूबता रहा तो रूसी लड़ाकू जहाज बनाने वाली कंपनियों के सामने बहुत बड़ी आर्थिक समस्या खड़ी हो सकती है। हालांकि भारत एक बड़ा ग्राहक है और भारत के पास अच्छा खासा विदेशी मुद्रा भंडार भी है, लेकिन भारत रूसी हथियारों से दूरी बना रहा है, जो यकीनन रूस के लिए चिंता का विषय है। वहीं चीन भी रूसी हथियारों का ग्राहक है, लेकिन चीन बड़ी संख्या में रूस के लड़ाकू जहाज खरीदे इसकी संभावना कम है। और इसके अलावा ईरान, सीरिया या फिर बाकी अफ्रीकी देशों के पास रूस के 5वीं पीढ़ी के हथियार खरीदने की क्षमता नहीं है। ऐसे में रूस के 5वीं पीढ़ी के हथियारों के व्यापार का भविष्य क्या होगा, यह मुद्दा मौजूदा समय में व्लादिमीर पुतिन के सामने गंभीर मुद्दा बना हुआ है।